की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य जन और मेरी आवाज के दायरे में आने वाली भावनगर की प्रबुद्ध जनता को मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका राणा अपने विद्यालय मॉडल पब्लिक हाई स्कूल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज जिस विषय को लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ वो विषय है मेरे सपनों का भारत। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा अद्भुत देश है जो 140 करोड़ से भी अधिक आबादी को अपनी पलकों की छांव में पिरोए हुए अटूट अद्वितीय बना हुआ है। मैंने अपने इस महान भारत के लिए एक महान सपना देखा है। मेरे महान भारत के उज्जवल भविष्य का सपना, आत्मनिर्भर विकसित समस्त भारत का सपना। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहां फिर से तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो, जहां शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहां भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहां जाति धर्म मजहब के नाम पर दंगा ना हो पाए, जिस देश का नागरिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहां का स्थान महिला सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में प्रथम हो। और मान्यवर, बताते हुए बहुत खेद होता है कि मेरा आज का भारत विश्व के 177 देशों में से 128वें स्थान पर स्थित है। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जहां की मिट्टी फिर से सोना उगले। इस पर मुझे महात्मा गांधी जी की कुछ पंक्तियां याद आती है कि चलो भारत नष्ट कर जीवन को फिर से महकाओ, एक बार ही सही लेकिन फिर से सोने की चिड़िया बन जाओ, सोने की चिड़िया बन जाओ। मान्यवर, मेरे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। भारत वो है जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी, तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2 और 3 में व्याकुल थी, तब हमने शून्य दे दिया था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसने 200 वर्ष गुलामी सहन कर आज उन्नति के पथ पर अग्रसर है। और महोदय, जो सपना मैंने अपने भारत के लिए देखा है उसमें हर नारी का सम्मान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा। किसी दंगे का कारण न गीता न कुरान होगा। चंद्रमा की सतह पर मेरा अपना हिंदुस्तान होगा। मेरे भारत की मिट्टी के खातिर शहीद होने को तैयार हर इंसान होगा। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। अंत में मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। दुनिया को एक नए भारत का